आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद कक्षा 9 से। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, इनका हमें बताना है। इसमें कौन बहुपद है, एक चर में है, और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। पहला प्रश्न है हमारा 4x² - 3x + 7। बहुपद के लिए पहले तो ये जान ले, बहुपद के लिए घात हमारी होनी चाहिए पूर्णांक, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात हमारी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो हमारी इस पे जो घात है ये पूर्ण संख्या है और एक चर में बहुपद है। किसमें? एक चर में बहुपद है। तो हम लिख सकते हैं यह बहुपद, यह एक चर में बहुपद लिखें, यह एक चर में बहुपद है। ये हमारा किसमें? एक चर में बहुपद है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हमारा दूसरा नंबर y² + 2। दूसरा नंबर y² + √2 ये है। इसमें भी हम देखेंगे, इसकी देखो y क्या है? चर है, तो इसकी घात क्या है? 2। तो ये भी है हमारा एक चर में बहुपद हो गया, क्योंकि इसकी भी घात जो है पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं यह भी एक चर में बहुपद है। यह एक चर में बहुपद है। ये भी हमारा किसमें? एक चर में बहुपद हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरा नंबर हमारा है 3√t + t√2। इसमें देखेंगे, इसमें जो t है जो हमारा क्या है? रूट के अंदर है। t हमारा रूट के अंदर है, तो हमें बहुपद के लिए सदैव हमें रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जो चर होता है वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको रूट, जैसे इसको लिख सकते हैं क्या? t को हम ऐसे लिख सकते हैं, t 1/2 लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है? ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्योंकि ये रूट के अंदर है, इसीलिए हम कह सकते हैं ये एक चर में बहुपद नहीं है। अगला नंबर हमारा नंबर 4, y + 2/y। अब हम इसमें देखेंगे, ये y है, यहाँ पे क्या है? ये बट्टे में y है, यानी कि अपान में y है। यहाँ पे बटे में y है, इसलिए हम इसको अगर y को लिख के देखेंगे तो क्या करेंगे? y/2। इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 2y माइनस में हो जाएगा, इसीलिए ये माइनस में हो जाएगा। इसीलिए क्या है? इसीलिए ये क्या है? एक चर में बहुपद ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये बट्टे में है, इसलिए इसको भी, यह भी एक चर में बहुपद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला भी हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। एक चर में बहुपद नहीं
ये भी हमारा एक चर में बहुपद नहीं है। अगला नंबर 5 देखेंगे। x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, t की पावर 50। अब हम देखेंगे, इसमें देखेंगे यह एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ये बहुपद तो है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है। तो हम कह सकते हैं एक चर में बहुपद नहीं है, लेकिन क्या है, बहुपद तो है, बहुपद है, लेकिन इसको कह सकते हैं एक चर में बहुपद नहीं है। यह एक चर में बहुपद नहीं है। यह हमारा एक चर में बहुपद नहीं है, बल्कि हमारा ये 3 चरों में बहुपद है। कहेंगे 3 चरों में बहुपद है। यह 3 चरों में बहुपद है। ये हमारा 3 चरों में बहुपद है। अब हमारा आएगा दूसरा प्रश्न। ये हमारा यहीं तक था, इस नंबर में इतने ही, इस प्रश्न में इतने नंबर थे। अब अगला प्रश्न, ये प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें अब लिखना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो हमें इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पे क्या, एक माना जाता है। तो हम इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। क्या, 1 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं होता है संख्याओं में, उसके आगे उसके गुणा में क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। अब दूसरा प्रश्न, दूसरा नंबर हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3। इसमें देखेंगे हमें किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक सिर्फ बताना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 1 है, वो भी किसका है, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। इसमें इसके गुणे में क्या है, 1, वो भी माइनस का, इसीलिए हम कह सकते हैं इस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1 है। अगला नंबर हमारा नंबर 3, 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है, 5/2। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है, 5/2, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 5/2 है, क्योंकि यहाँ पे गुणे में क्या है, 5/2 है, इसीलिए हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 5/2 है। अगला नंबर हमारा है
नंबर 4 अंडर रूट 2x माइनस 1। इसमें हमको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहीं पे है नहीं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है नहीं, तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। 0 यानी कि 0 है। यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो वहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, 0 है। अब अगले प्रश्न की ओर, अब अगले प्रश्न की ओर अब हमारा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो हमें 35 की घात रखनी है, वहाँ पे 2 पद होने चाहिए, और 100 जिसमें 100 घात रखनी है वहाँ पे 1 पद होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 35 घात के द्विपद, तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे x की घात 35 प्लस में 1 लिख दो, या यहाँ पे कोई संख्या लिख दो। अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे अगर 2 कर दें और यहाँ पे 1 रखें तब भी हमारा क्या होगा, 2 पदों में 1 पद ये 1 पद ये। अच्छा हमको ऐसे ही रखें, कोई उसमें वो नहीं है, ऐसे भी सही है हमारा। क्या 35 घात के 2 पद होने चाहिए, 1 पद ये हो गया 1 पद ये हो गया, तो हमारे 2 पद हो गए। तो ये हमारा इसका 35 घात वाला एक उदाहरण हमारा हो गया। अब लिखेंगे 100 घात के 1 पद का उदाहरण। अब हमें लिखना है 100 घात के 1 उदाहरण, 1 पद के लिए 1 उदाहरण। तो क्या 100 घात के लिए 100 घात के 1 पद, 1 पद, 1 पद, 100 घात के लिए 1 पद। यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 100 लिख देंगे, 100 घात का 1 पद हो गया हमारा। पहले इसमें 2 पद थे, 2 पद का पूछा गया था तो 2 पद लिख दिए, इसमें 1 पद का बताया गया तो हमने 1 पद के लिए लिख दिया। अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो हमें इसमें देखना है बहुपद की कितनी अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें अधिकतम बताना है इसमें अधिकतम घात कितनी है। तो सबसे अधिकतम घात है 3, तो हम लिख सकते हैं बहुपद की घात कितनी है 3। इस बहुपद की घात 3 है। इस बहुपद की घात 3 है, हमको अधिकतम बतानी है, सबसे अधिक घात 3 है, तो हम लिख सकते हैं इस बहुपद की घात 3 है। अगला नंबर, नंबर 2 4 माइनस बाई की घात 2। इसमें हमको बताना अधिकतम घात क्या है, इसमें घात 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि इस बहुपद की घात क्या है 2 है, और तो है नहीं घात इसमें, तो हम लिख सकते हैं इस बहुपद की घात 2 है। इस बहुपद की घात 2 है, तो हमें अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो हम लिख सकते हैं इस बहुपद की घात 2 है। अगला नंबर हमारा नंबर 3 5t
माइनस √7। तो हमें घात ढूंढनी, तो इसमें इसमें टी है, जहाँ पे कुछ नहीं घात होती वहाँ पे एक घात मानी जाती है, जहाँ पे कोई घात नहीं होती वहाँ पे क्या होती, एक घात। तो यहाँ पे एक घात मानो, तो यहाँ पे एक घात मानो, इसलिए हम कह सकते हैं इस बहुपद की घात क्या है, एक है। तो इस बताएंगे इस बहुपद की घात क्या है, एक है। तो लिखेंगे इस बहुपद की घात एक है, एक है। इस बहुपद की घात कितनी है, एक है। अगला नंबर, अगला नंबर हमारा 4 नंबर 4। यहाँ पे है सवाल 3। अब इसमें क्या चर तो है नहीं, चर है नहीं, तो यहाँ पे क्या उसकी घात भी कहीं चर नहीं है, उसकी घात है, तो हम लिख सकते हैं इस बहुपद की घात 0 है। इस बहुपद की घात 0 है। इस बहुपद की घात 0 है। ये हमारा चौथा प्रश्न